हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम आपके लिए इस वीडियो में कुछ ऐसे सेंटेंसेस लेकर आए हैं जिनको हम सुबह से लेकर शाम तक बोलते हैं। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें। इस वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ओके, तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो कपड़ों को बाहर सुखा दो। कपड़ों को बाहर सुखा दो, इस तरह से अगर आपको बोलना है तो इसको आप इस तरह से इंग्लिश में कहोगे, पुट दी क्लॉथ्स इन दी सन। पुट दी क्लॉथ्स इन दी सन, कपड़ों को बाहर सुखा दो। इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोला जाएगा, पुट दी क्लॉथ्स इन दी सन। पुट दी क्लॉथ्स इन दी सन, कपड़ों को बाहर सुखा दो। क्लियर? इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो शरीर पर तेल मालिश कर दो। शरीर पर तेल मालिश कर दो, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे डू बॉडी मसाज। डू बॉडी मसाज, शरीर पर तेल मालिश कर दो। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? इंग्लिश में हम इसको कहेंगे डू बॉडी मसाज। डू बॉडी मसाज, शरीर पर तेल मालिश कर दो। और यदि आपको कहना हो कपड़ों को बाहर सुखा दो, तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोला जाएगा, पुट दी क्लॉथ्स इन दी सन। पुट दी क्लॉथ्स इन दी सन, कपड़ों को बाहर सुखा दो। क्लियर? इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मैं तुम्हारी मदद करूँगा। यदि आपको इस तरह से कहना है तो इसको आप इंग्लिश में इस तरह से कहोगे, आई विल हेल्प यू। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे, आई विल हेल्प यू। आई विल हेल्प यू, शरीर पर तेल मालिश कर दो, डू बॉडी मसाज, कपड़ों को बाहर सुखा दो। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे, पुट दी क्लॉथ्स इन दी सन। पुट दी क्लॉथ्स इन दी सन, कपड़ों को बाहर सुखा दो। क्लियर? इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो मेरे भाई को अपना काम पूरा करना है। इस तरह से अगर आपको बोलना है, मेरे भाई को अपना काम पूरा करना है, तो इसको आप इंग्लिश में इस तरह से कहोगे, माई ब्रदर हैज़ टू कंप्लीट हिज वर्क। माई ब्रदर हैज़ टू कंप्लीट हिज वर्क, मेरे भाई को अपना काम पूरा करना है। अब यहाँ पर मैंने भाई लिया है, आपको कहना है मेरे पिताजी को अपना काम पूरा करना है, तो आप इसको इंग्लिश में कहोगे, माई फादर हैज़ टू कंप्लीट हिज वर्क। माई फादर हैज़ टू कंप्लीट हिज वर्क, मेरे पिताजी को अपना काम पूरा करना है। अब यहाँ पर जैसे आपको ये कहना है, मेरी माँ को अपना काम पूरा करना है। अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं। तो जब भी आपको इस तरह से कहना हो मेरी माँ को अपना काम पूरा करना है, तो आप इसको इंग्लिश में कहोगे, माई मदर हैज़ टू कंप्लीट हिज वर्क। माई मदर हैज़ टू कंप्लीट हिज वर्क, मेरी माँ को अपना काम पूरा करना है। क्लियर? इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिससे आपको ये कहना हो यहाँ आग लगी है। यहाँ आग लगी है, इसको आप इंग्लिश में कहोगे, देयर इज़ अ फायर हियर। देयर इज़ अ फायर हियर, यहाँ आग लगी है। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? इंग्लिश में हम इसको कहेंगे, देयर इज़ अ फायर हियर। क्लियर? इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, और जैसे आपको ये कहना हो, क्या यह सिक्का चलेगा? क्या यह सिक्का चलेगा? अगर इस तरह से आपको कहना है तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे, विल दिस कॉइन पास?
विल दिस कॉइन पास, क्या ये सिक्का चलेगा? इसको हम इंग्लिश में कहेंगे विल दिस कॉइन पास, विल दिस कॉइन पास, क्या ये सिक्का चलेगा? क्लियर? इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको ये कहना हो, तुमने मेरा सिर नीचे कर दिया है। अक्सर इस सेंटेंस को हम कहीं ना कहीं बोलते हैं। तो जब भी आपको कहना हो तुमने मेरा सिर नीचे कर दिया है, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे यू हैव बट मी टू सेम, यू हैव बट मी टू सेम, तुमने मेरा सिर नीचे कर दिया है। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? इंग्लिश में हम इसको कहेंगे यू हैव बट मी टू सेम। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको ये कहना हो ड्राइविंग सीख लो, ड्राइविंग सीख लो, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे लर्न ड्राइविंग, लर्न ड्राइविंग, ड्राइविंग सीख लो। और यदि आपको ये कहना हो इंग्लिश सीख लो, आप इसको इंग्लिश में कहोगे लर्न इंग्लिश। आपको कहना है हिंदी सीख लो, आप इंग्लिश में कहोगे लर्न हिंदी। जो भी आपको बोला है वो यहाँ पर आप अपना ऐड कर सकते हो। और यदि आपको इस तरह से कहना हो ड्राइविंग सीख लो, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे लर्न ड्राइविंग, लर्न ड्राइविंग, ड्राइविंग सीख लो। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको ये कहना हो सच सच बोलो, अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। तो जब भी आपको कहना हो सच सच बोलो, इसको आप इंग्लिश में कहोगे स्पीक व्हाट इज़ ट्रू, स्पीक व्हाट इज़ ट्रू, सच सच बोलो। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? इंग्लिश में हम इसको कहेंगे स्पीक व्हाट इज़ ट्रू, स्पीक व्हाट इज़ ट्रू, सच सच बोलो। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है। और जिससे आपको ये कहना हो अब मैं आपके सामने खड़ा हूँ, अब मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आप इसको इंग्लिश में कहोगे नाउ आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू, नाउ आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू, अब मैं आपके सामने खड़ा हूँ। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे नाउ आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू, नाउ आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू, अब मैं आपके सामने खड़ा हूँ। क्लियर? इस तरह से इसको हम इंग्लिश में कहेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको ये कहना हो मैंने वैसा ही किया जैसा मुझे कहा गया था। और कई बार मैंने आपको बताया है इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो जब भी आपको बोला हो मैंने वैसा ही किया जैसा मुझे कहा गया था, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई डिड एज आई वॉज टोल्ड, आई डिड एज आई वॉज टोल्ड, मैंने वैसा ही किया जैसा मुझे कहा गया था। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इसको इंग्लिश में कहेंगे आई डिड एज आई वॉज टोल्ड, आई डिड एज, मैंने वैसा ही किया जैसा मुझे कहा गया था, आई वॉज टोल्ड। क्लियर? इस तरह से। अब मैं आपके सामने खड़ा हूँ, नाउ आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू, सच सच बोलो, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे स्पीक व्हाट इज़ ट्रू, ड्राइविंग सीख लो, लर्न ड्राइविंग। क्लियर? इस तरह से। इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जिससे आपको ये कहना हो मैं तकिए के बिना नहीं सो सकता, मैं तकिए के बिना नहीं सो सकता। तो इसको हम इंग्लिश में ये कहेंगे आई कैंट स्लीप विदाउट अ पिलो, मैं तकिए के बिना नहीं सो सकता,
इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई कांट स्लीप विदाउट आ पिलो। आई कांट स्लीप विदाउट आ पिलो, मैं तकिए के बिना नहीं सो सकता। क्लियर? इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको इस तरह से कहना हो, तुम ऐसी बकवास क्यों करते हो। तुम ऐसी बकवास क्यों करते हो, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वाई डू यू टॉक सच नॉनसेंस। वाई डू यू टॉक सच नॉनसेंस, तुम ऐसी बकवास क्यों करते हो। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे वाई डू यू टॉक सच नॉनसेंस। वाई डू यू टॉक सच नॉनसेंस, तुम ऐसी बकवास क्यों करते हो। क्लियर? इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो, आज तुम इतने लेट क्यों हो। आज तुम इतने लेट क्यों हो, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे वाई आर यू सो लेट टुडे। वाई आर यू सो लेट टुडे, आज तुम इतने लेट क्यों हो। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे वाई आर यू सो लेट टुडे। ओके, इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो, मेरी दुकान प्रतिदिन खुलती है। प्रतिदिन यानी हर दिन खुलती है। तो जब भी आपको कभी ये बोला हो मेरी दुकान प्रतिदिन यानी एवरीडे प्रतिदिन खुलती है, तो इसको आप इंग्लिश में इस तरह से कहोगे, माई शॉप इज ओपन एवरी डे। माई शॉप इज ओपन एवरी डे, मेरी दुकान प्रतिदिन खुलती है। क्या कहेंगे इंग्लिश में, जब भी आपको कहना हो मेरी दुकान प्रतिदिन खुलती है, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे माई शॉप इज ओपन एवरी डे। माई शॉप इज ओपन एवरी डे, मेरी दुकान प्रतिदिन खुलती है। अगर आपको कहना हो आज तुम इतने लेट क्यों हो, आप इंग्लिश में कहोगे वाई आर यू सो लेट टुडे। वाई आर यू सो लेट टुडे, आज तुम इतने लेट क्यों हो। क्लियर? इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको इस तरह से कहना हो, कितने कार्ड प्रिंट करवाए हैं। इस तरह से अगर आपको किसी से पूछना है कितने कार्ड प्रिंट करवाए हैं, तो इसको आप इंग्लिश में इस तरह से कहोगे हाउ मैनी कार्ड्स आर ऑर्डर्ड फॉर प्रिंटिंग। हाउ मैनी कार्ड्स आर ऑर्डर्ड फॉर प्रिंटिंग, कितने कार्ड प्रिंट करवाए हैं। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, इंग्लिश में हम इसको कहेंगे हाउ मैनी कार्ड्स आर ऑर्डर्ड फॉर प्रिंटिंग। क्लियर? इस तरह से। मेरी दुकान प्रतिदिन खुलती है, माई शॉप इज ओपन एवरी डे, आज तुम इतने लेट क्यों हो, वाई आर यू सो लेट टुडे, तुम ऐसी बकवास क्यों करते हो, वाई डू यू टॉक सच नॉनसेंस। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो अच्छे से याद कर लिया कितने कार्ड प्रिंट करवाए हैं, आप इसको इंग्लिश में इस तरह से कहोगे हाउ मैनी कार्ड्स आर ऑर्डर्ड फॉर प्रिंटिंग। क्लियर? अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जिससे आपको कहना हो यह करना ही होगा। इस तरह से अगर आपको बोलना है यह करना ही होगा, आप इसको इंग्लिश में कहोगे इट हैज़ टू बी डन। इट हैज़ टू बी डन, यह करना ही होगा। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में, इट हैज़ टू बी डन। इट हैज़ टू बी डन, यह करना ही होगा। ओके, इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जैसे आपको ये कहना हो हम एक ही शहर में रहते हैं फिर भी तुम महीनों से यहाँ नहीं आई।
अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं किसी न किसी के साथ। तो जब भी आपको इस तरह से बोला हो, हम एक ही शहर में रहते हैं फिर भी तुम महीनों से यहाँ नहीं आए। देखिए, अगर आपको सिर्फ इतना बोलना है, हम एक ही शहर में रहते हैं, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे वी लिव इन दी सेम सिटी। और अगर आपको ये बोलना हो फिर भी तुम महीनों से यहाँ नहीं आए, आप इसको इंग्लिश में कहोगे एट यू हैवंट बीन हियर फॉर मंथ। क्लियर? इस तरह से। और यदि आपको पूरा कहना है हम एक ही शहर में रहते हैं फिर भी तुम महीनों से यहाँ नहीं आए, इस सेंटेंस को इंग्लिश में हम कहेंगे वी लिव इन द सेम सिटी एट यू हैवंट बीन हियर फॉर मंथ। क्लियर? इस तरह से इसको हम इंग्लिश में कहेंगे। दोबारा से देख लो, इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोला जाएगा वी लिव इन द सेम सिटी एट यू हैवंट बीन हियर फॉर मंथ। हम एक ही शहर में रहते हैं फिर भी तुम महीनों से यहाँ नहीं आई। ओके, इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको कहना हो वह भूखा है। वह भूखा है, आप इसको इंग्लिश में कहोगे ही इज़ हंग्री। ही इज़ हंग्री, वह भूखा है। इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे ही इज़ हंग्री। ही इज़ हंग्री, वह भूखा है। क्लियर? अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको ये कहना हो वो अपने पापा के सामने बैठा था। वो अपने पापा के सामने बैठा था, यानी वो अपने पिताजी के सामने बैठा था। अगर इस तरह से आपको किसी से कहना है तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे ही वॉज सिटिंग बिफोर हिज डैड। ही वॉज सिटिंग बिफोर हिज डैड, वो अपने पापा के सामने बैठा था। क्या कहोगे इंग्लिश में? ही वॉज सिटिंग बिफोर हिज डैड। और यदि आपको ये बोला हो वो अपने भाई के सामने बैठा था, क्या कहोगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे ही वॉज सिटिंग बिफोर हिज ब्रदर। ही वॉज सिटिंग बिफोर हिज ब्रदर, वो अपने भाई के सामने बैठा था। अब यहाँ पर जैसे आपको ये कहना है वो अपनी माँ के सामने बैठा था, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से कहोगे ही वॉज सिटिंग बिफोर हिज मॉम। ही वॉज सिटिंग बिफोर हिज मॉम, वह अपनी माँ के सामने बैठा था। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो तुम अपने बारे में बिल्कुल लापरवाह हो। तुम अपने बारे में बिल्कुल लापरवाह हो, क्या कहोगे इंग्लिश में? तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे यू आर क्वाइट केयरलेस अबाउट योर सेल्फ। यू आर क्वाइट केयरलेस अबाउट योर सेल्फ, तुम अपने बारे में बिल्कुल लापरवाह हो, केयरलेस हो। क्लियर? तो जब भी आपको कहना हो तुम अपने बारे में बिल्कुल लापरवाह हो, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से कहोगे यू आर क्वाइट केयरलेस अबाउट योर सेल्फ। यू आर क्वाइट केयरलेस अबाउट योर सेल्फ, तुम अपने बारे में बिल्कुल लापरवाह हो। अच्छे से याद हो गया? और जब भी आपको कहना हो वो अपने पापा के सामने बैठा था, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे ही वॉज सिटिंग बिफोर हिज डैड। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये बोला हो शांत रहिए। शांत रहिए, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे वी क्वाइट।
वी क्वाइट, शांत रहिए। इंग्लिश में हम इसको क्या कहेंगे? वी क्वाइट। जब भी आपको इस तरह से कहना हो शांत रहिए, आप इंग्लिश में कहोगे वी क्वाइट। वी क्वाइट, शांत रहिए। तुम अपने बारे में बिल्कुल लापरवाह हो, आप इंग्लिश में कहोगे यू आर क्वाइट केयरलेस अबाउट योर सेल्फ। ओके, इस तरह से। तो गाइस, आज मैंने आपको बता दी है सम डेली यूज सेंटेंसेस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। गाइस, अगर आपको सच में वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ओके, थैंक यू सो मच।